अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खिज़र हयात और आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में एथीस्ट और मजहबी लोगों के दरमियान एक तर्ज की चपकलश अक्सर औक़ात आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलेगी, लेकिन कोई शख्स ये नहीं जानता कि ये एथीस्ट होते कौन हैं। अमूमन हमारी सोसाइटी में ये ज़हन साजी के हवाले से अक्सर औक़ात देखने को मिलता है कि हर शख्स किसी स्पेसिफिक मज़हब या बिलखसूस किसी स्पेसिफिक मज़हब में मखसूस फ़िरके के साथ तल्लुक़ रखता होगा। जैसा कि पाकिस्तान में मज़हब इस्लाम के मुतअद्दिद मसालक और फ़िरके मौजूद हैं और इन्हीं मसालक और फ़िरकों के नीचे रहते हुए लोगों की ज़हन साजी की जाती है और इन्हीं मसालक के अंदर रहते हुए लोग अपना अपना अकीदा रखते हैं। ये अकीदा एक तरह से उनके अपने बेहतर ज़िंदगी और अपनी सोच के मुताबिक इंतहाई मुतक़िद और महफूज अकीदा होता है। मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त दूसरा और बड़ा मज़हब एथीस्ट है। एथीस्ट एक मज़हब हो या ना हो, लेकिन एक मज़हब बना दिया गया है, यानी कि ये वो लोग होते हैं जो साइंसी नुक्ते नज़र से कायनात को देखने की कोशिश करते हैं। ये साइंसी नुक्ते नज़र से ही चीज़ों को साबित करने की कोशिश करते हैं और इसी तौर अपना एक मरबूत और महफूज बयानिया रखते हैं। ये कोई ऐसे लोग नहीं होते जिनको किसी मज़हब की कोई मुकम्मल पज़ीराई और मामनत हासिल होती है, बल्कि ये दुनिया के हर मज़हब को ही एक तर्ज से साइंसी नुक्ता नज़र में आकर रिजेक्ट कर देते हैं। जैसा कि अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो एथीस्ट इस वक्त एक ऐसा तबका है जिसको पाकिस्तान में इंतहाई बाशऊर कहा जाता है। ये लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं और इनका काम ये होता है कि ये हर चीज़ को साइंस के पेंडे में रख कर तोलने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अगर मज़हब इस्लाम हो, क्रिश्चियंस हों, ज्यूज़ हों या किसी तरह का कोई दूसरा मज़हब हो, उस मज़हब के नज़रियात को वो साइंसी असूलों के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। मज़हब एक रूहानी अमल है, या फिर इसको हम यूँ कह सकते हैं कि आपके रूहानी जज्बात की तर्जमानी करता है। मगर ये एथीस्ट इसको एक साइंसी पहलू से देखते हुए साबित करने की कोशिश करते हैं कि अगर मज़हब किसी गॉड की पैदावार है या मज़हब की बाकायदा तरबियत और उसको भेजने वाला कोई खुदा है, तो फिर ये मज़हब बाकायदा तौर पर साइंसी असूलों के मुताबिक होना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग भी अक्सर औक़ात साइंस और साइंसी असूलों को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान अक्सर औक़ात एक बड़ी चपकलिश देखने को मिलती है। मज़हब के बारे में कहा यह जाता है कि मज़हब एक रूहानी अमल है, रूहानी तस्कीन है और इसके पीछे खुदा की एक बहुत बड़ी कारफरमाई है। इसकी इल्हामी किताबें मौजूद हैं। मज़हब इस्लाम हो, क्रिश्चियंस हों, ज्यूज़ हों या फिर हिंदू हों, सबके पास अपने अपने इंस्ट्रूमेंट या फिर अपनी अपनी इल्हामी किताबें मौजूद होती हैं। लेकिन एथीस्ट ये कहते हैं कि कोई खुदा है ही नहीं, क्योंकि वो कायनात में अभी तक इस हवाले से किसी तरह का कोई एविडेंस देखने में नाकाम रहे हैं। जैसा कि हमारे यहाँ अक्सर औक़ात तहमात पाई जाती हैं, जिन्नों, भूतों और परियों की कहानियाँ पाई जाती हैं। इसके साथ साथ मकामी सतह पे तावीज़ और गंडे भी किए जाते हैं। इस सूरत एथीस्ट हमारी इन मसाइल को जस्टिफिकेशन के साथ रिजेक्ट कर देते हैं। एथीस्ट ये कहते हैं कि हमें इस तरह के कोई साइंसी सबूत दिया जाए या हमें साबित करके दिखाया जाए कि आपके इन एक्ट की वजह से किसी पर किस तरह से कोई रिएक्शन पैदा हो सकता है, या फिर हमारी दवाओं को और बिलखुसूस हमारे तरीक़ाकार को, हमारी यकीन को और हमारी बयान को वो हर सूरत चैलेंज करते हैं और साइंस के पेंडे में रखते हुए साबित करने की कोशिश करते हैं कि मज़हब इस्लाम हो या ईसाई हों या यहूदी हों, उनके मज़ाहिब में की गई बातों को साइंस इस वक्त मुस्तरद कर रही है। जैसे कि हम अक्सर औक़ात ये कहते हैं कि ज़मीन के हवाले से नज़रियात में कॉन्फ्लिक्ट और बिलखुसूस उलमाए कराम की जानब से दिए गए मजहबी दलाइल को साइंस बाकायदा तौर पर रिजेक्ट करती है। इनका कहना यह होता है कि दुनिया इस कदर जिद्दत में आ गई है, इस कदर जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, कायनातों के रमज़ खोलने में साइंस कामयाब हो गई है और इसके साथ साथ इंसान की ज़िंदगी को बदल के रख देने वाली ये साइंस इंसान के सोचने और समझने के तरीकों को भी बदल चुकी है। इस सूरत हम किसी मज़हब को बगैर किसी जस्टिफिकेशन या साइंटिफिक लॉजिक के कैसे फॉलो कर सकते हैं। हमें चाहिए ये कि साइंस को हर सूरत में प्रमोट करें, साइंसी असूलों को हर सूरत में प्रमोट करें, लेकिन इन साइंसी असूलों को किसी के अकीदे पर जांचने की किसी तौर कोई ज़रूरत नहीं है।
मजहब एक फिक्री, एक रूहानी पहलू है, जबकि साइंस एक ज़हीन असूल यानी फितरत और नेचर या फिर कुदरत को परखने का एक नाम है। इस दोनों सूरतों में हमें चाहिए ये कि किसी तौर एक दूसरे की दिल आज़ारी के कलमात ना कहें। मजहब के लोग हमेशा अपने अकायद के साथ कारबंद होते हैं, उनकी मुकम्मल एक ज़हन साजी होती है और उनके पीछे एक मुकम्मल और तवील कहानी होती है। इसी तरह साइंस के माहौल में पलने बढ़ने वाले भी सवाल की क्षमता रखते हैं और वो दूसरे नुक्ते से सवाल उठाने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ भरपूर अंदाज में बहस भी होनी चाहिए और एक दूसरे को काउंटर करने के लिए बाकायदा तौर पर एक ज़ाब्ता कार के अंदर रहते हुए भरपूर अंदाज में सबूत भी पेश करने चाहिए। अगर किसी तौर किसी तर्ज के किसी ऐसे इकदाम से किसी की दिल आज़ारी की कोशिश नहीं करनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, हिंदू हों या फिर एथीस्ट हों। ये सारे के सारे लोग अपने अंदर एक नुक्ता यकजा रखते हैं जिसे हम उर्फ़े आम में जज्बात कहते हैं। जज्बात हर इंसान के महफूज और मरबूत होने चाहिए। जज्बात की कदर हर इंसान पर लाजम होनी चाहिए और किसी तौर किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। ये पाकिस्तान की एथीस्ट कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी है और मजहबी ग्रहों की भी जिम्मेदारी है कि वो आपस में बैठकर इंटेलेक्चुअल डिबेट को भरपूर अंदाज में फ़रोग दें। वो इंटेलेक्चुअल इज़्म को प्रमोट करें, रैशनल थाट्स को प्रमोट करें। ये उनकी जिम्मेदारी भी है और अगर वो इस माशरे की ज़रूरत समझते हैं तो इसे भरपूर अंदाज में सपोर्ट करना चाहिए, मगर किसी तौर ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिसकी वजह से किसी दूसरे की दिल आज़ारी हो। बहरहाल पाकिस्तान में डिबेट होनी चाहिए, थाट्स होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल इज़्म को प्रमोट करना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए, एक दूसरे के लिए तामुल और बर्दाश्त के रास्ते निकालने चाहिए और इस सूरत मजहबी और एथीस्ट दोनों को अपने अपने नजरियात के अंदर रहते हुए एक दूसरे के जज्बात और एक दूसरे के कायद का भरपूर एहतराम करना चाहिए। मजहब को किसी सूरत आप साइंस के साथ रिलेट नहीं कर सकते और ना ही मजहब को साइंस के साथ रिलेट करने से किसी तरह का मजबूत एविडेंस सामने आ सकता है कि ये मजहब साइंसी है या ये मजहब ज़रूरी है या ये मजहब इल्हामी है या कि ये मजहब इल्हामी नहीं है। यही वजह है कि हमें एक दूसरे के जज्बात की कदर करनी चाहिए और बिलखुसूस अपने अपने नज़रियात को अपनी ज़ात तक महदूद रखना चाहिए और अगर हम इसे डिबेट का हिस्सा बनाते हैं तो ज़ाब्ता कार और इखलाकियात के अंदर रहते हुए अपने अपने नज़रिए को इंतहाई शासगी के साथ पेश करना चाहिए। बसूरत दीगर इंतशार फैलेगा, दोनों तरफ से शिद्दत पसंदी को बढ़ोतरी मिलेगी और इस सूरत पाकिस्तान एक बार फिर इंतशार की जद में आएगा। फिर साइंस और इंटेलेक्चुअलिज्म को ही नुकसान होगा क्योंकि एथीस्ट साइंस को बतौर ढाल इस्तेमाल करते हुए इस वक्त पाकिस्तान की सोसाइटी में मजहब इस्लाम को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं या फिर ये दुनिया में बिलखुसूस तमाम इल्हामी मज़ाहिब को सिर्फ और सिर्फ साइंस को बतौर ढाल इस्तेमाल करके चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान में अपने नुक्ता निगाह को सपोर्ट करने के लिए और साबित करने के लिए शाइस्ता तरीका कार अपनाया जाए। बसूरत दीगर आपका पेश किया गया बयानिया माशरे में इंतशार की वजह बन सकता है या फिर ये आपके लिए वबाल जान भी बन सकता है।